दोस्तों अभी यूट्यूब पे ग्रेस मार्किंग पे काफी चर्चा चल रहा है। टीचर्स भी बोल रहे हैं, सीबीएसई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को प्लीज ग्रेस मार्किंग दिला दो। तो इसका क्या रियलिटी से क्या रिलेशन है, क्या सही में आपको मिलने वाला है ग्रेस मार्क्स, क्या आपका मार्क्स इंक्रीज होने वाला है, मैथ्स में आपका 70 से नंबर इंक्रीज होकर 80-90 पहुंच जाएगा, ऐसा संभव है या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखो ग्रेस मार्किंग को जल्दी से समझ लेते हैं। हम लोग ग्रेस मार्किंग को समझते हैं ऐसे कि आपका मैथ्स का एग्जाम हुआ था, ट्रायंगल चैप्टर से बीपीटी का क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में। अब आप बोलोगे उतना ईजी क्वेश्चन तो आया नहीं था भैया हमारे एग्जाम में। तो मैं बोलूंगा कि आप इमेजिन करो कि क्वेश्चन आया था, उसका आंसर लिख रहे हो। कैसे लिखोगे आंसर? पहले गिवन, फिर कंस्ट्रक्शन लिखोगे, कंस्ट्रक्शन का ड्राइंग भी बनाओगे, फिर लिखोगे टू प्रूफ एंड प्रूफ। अब ये चार चीज जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे जो टीचर आपका कॉपी चेक कर रहा है वो इन चार चीजों के बेसिस पे आपको आधा यानी कि 0.5 नंबर देगा। ठीक है। उसके अलावा आपने जो डायग्राम बनाया था उस पर भी आपको 0.5 यानी कि आधा नंबर मिलेगा, यानी कि जो ओवरऑल नंबर मिला आपका इतना स्टेप पे वो 1 नंबर मिला। ठीक है। तो अगर सीबीएसई को ग्रेस मार्क्स देना होगा इसमें तो वो क्या करेगा, टीचर को बोलेगा कि इस पे 1 नहीं 1.5 या 2 नंबर दे दो। तो ग्रेस मार्किंग को ऐसे बोल सकते हैं, इंक्रीज इन द नंबर इज कॉल्ड ग्रेस मार्किंग। ठीक है। इंक्रीज का मतलब डायरेक्टली ये है कि आपका जितना मार्क्स आ रहा था उसे थोड़ा सा इंक्रीज करके आपको मिल गया। अब ये चीज काम कहाँ होता है, कितने पॉसिबिलिटीज हैं, क्या रीजन है इस चीज का, वो सब अभी हम लोग बात करते हैं। देखो ग्रेस मार्किंग आता है अंडर मॉडरेशन पॉलिसी, और मॉडरेशन पॉलिसी के 3 केसेस होते हैं और ये तीनों केसेस रिलेटेड हैं आपके नंबर के इंक्रीज होने पे। ठीक है। तो तीनों केसेस हम लोग आराम से समझते हैं। अभी पहला केस पे बात कर लेते हैं। जब भी आपका क्वेश्चन टफ आ जाता है, ये आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये आप सीबीएसई को नहीं बताओगे। सीबीएसई एक मीटिंग करेगा, सीबीएसई सभी स्कूल के टीचर से पूछेगा ये बात कि हाँ सर आपका जो क्वेश्चन बना था आपके स्कूल के बच्चों के लिए वो उसमें टफ क्वेश्चन आए थे या फिर नहीं आए थे, कितने क्वेश्चन टफ थे, कितने ईजी थे, क्या क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ गए थे। तो अगर टीचर उस टाइम पे बोलते हैं कि हाँ सर सेट 3 में जो एक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये काफी टफ बन गया था, ये बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, तो उस टाइम पे सीबीएसई डिसाइड करता है टीचर्स के बेस पे कि आपको ग्रेस मार्किंग दिया जाए या फिर नहीं। यानी कि सीधा मतलब हुआ कि अगर टफ पेपर है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे पेपर को, और ये बात आप नहीं टीचर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके स्कूल के टीचर एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी स्कूल के टीचर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब जाके सीबीएसई जो है ग्रेस मार्किंग की तरफ आगे बढ़ता है। तो इसका पूरा एक प्रोसीड्यूर होता है, ऐसा नहीं है कि बोलते के साथ ये चीज हो जाता है। ठीक है। तो ये आपने केस 1 समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 बहुत ही यार मतलब कॉम्प्लेक्स केस है, ये मेरे साथ भी हो चुका है। ठीक है। तो इससे आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। देखो केस 2 में क्या होता है ना, जैसे मैं अपना कहानी बताता हूँ। आपका अभी इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है परसों। इंग्लिश का एग्जाम मेरा भी हुआ था, बोर्ड एग्जाम। उस टाइम पे मेरा जो इंग्लिश का कोर्स था वो था कम्युनिकेटिव। आपका है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आपके पास जो बुक है वो 2 बुक है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और मेरा जो बुक था वो इंग्लिश रीडर था। ठीक है। तो इंग्लिश के एग्जाम में क्या होता है ना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पोयम से कुछ पैराग्राफ उठा के उस पे बेस्ड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब बिल्कुल कॉमन होता है इंग्लिश के एग्जाम में, आपको पता ही होगा। तो मेरे टाइम पे क्या था ना, वही पोयम का 3 पोयम से 3 पैराग्राफ उठा के क्वेश्चन दिया गया था। आपको पता होगा 2 क्वेश्चन तो मैंडेटरी था कि आपको करना ही होगा सॉल्व, लेकिन एक क्वेश्चन है जो ऑप्शनल रहता है, जिसका आपको आंसर कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। अब ऑप्शनल क्यों रखा जाता है, मान लो 3 क्वेश्चन है, एक का आपका आंसर आता था, दूसरे का आंसर नहीं आता था, तो आप तीसरे की तरफ शिफ्ट हो गए ताकि आप ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए फायदे का चीज है ये। ठीक है। तो मेरे केस में क्या हुआ था, 3 क्वेश्चन आया हुआ था, अलग अलग पोयम से पैराग्राफ उठा के क्वेश्चन पूछा गया था कि होता है ना कि इस पैराग्राफ के ऑथर कौन है, इस पैराग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस पोयम से क्या सीख मिलता है, ये सब 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो मेरे में क्या हुआ, 2 क्वेश्चन तो मेरे खुद के कोर्स से आया था और एक जो ऑप्शनल क्वेश्चन था वो आ गया था लैंग्वेज एंड लिटरेचर से। मैंने सोचा ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, सिलेबस में तो ये क्वेश्चन है ही नहीं। फिर मैंने जो इन्विजिलेटर से उनसे पूछा कि ये क्वेश्चन कहाँ से, ये तो आउट ऑफ सिलेबस से आ गया है। फिर जो लास्ट में डिसाइड किया था इन्विजिलेटर ने कि आप इसका आंसर जो मन करे वो लिख दो। ऑप्शनल जो क्वेश्चन था, जो लैंग्वेज लिटरेचर बुक का था दूसरे कोर्स का, उसका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर कुछ भी लिख दो, उसमें ग्रेस मार्किंग मिल जाएगा सीबीएसई की साइड से। लेकिन मेरे केस में क्योंकि मुझे आता था दोनों क्वेश्चन का आंसर, तो मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख दिया था, ऑप्शनल की तरफ मुझे शिफ्ट नहीं होना पड़ा था। लेकिन जितने भी बच्चों ने ऑप्शनल चूज किया था, ऑप्शनल जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर लिखे थे, उन्हें ग्रेस मार्किंग मिल गया होगा। यानी कि केस 2 का मतलब ये है कि अगर आपका क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, आपका क्वेश्चन अलग कोर्स अलग बुक से आ जाता है, जिसको आपने नहीं पढ़ा है, जिसको टीचर ने नहीं पढ़ाया है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको ग्रेस मार्किंग मिल जाएगा। और जो तीसरा केस है वो बहुत सिमिलर है, आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा ही तो पॉपुलर केस है कि जब भी कोई बच्चा फेल हो रहा होता है, जब उसका 33 में, क्योंकि 33 में पासिंग मार्क्स है ना, तो 33 में 31, 31.5, 32 नंबर आ रहा होता है, तब टीचर क्या करता है, जो टीचर चेक कर रहा होता है आपको कॉपी, वो 1-2 नंबर अपने साइड से बढ़ा देता है। तो ये तो सीबीएसई की साइड से सभी टीचर को रहता है कि हाँ आप नंबर बढ़ा देना अपने साइड से। अगर बच्चा पासिंग मार्क्स से 1-2 नंबर पीछे है, ऐसा नहीं कि 5-6 नंबर पीछे है, तब नहीं हो पाएगा, 1-2 नंबर पीछे है तो ये पॉसिबल
पॉसिबल है कि आपको पास कर दिया जाएगा। तो केस 3 का हम लोग साइड करते हैं, बात करते हैं 2 मेजर केस के बारे में, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। एक केस था हार्ड क्वेश्चन के बारे में, दूसरा केस था सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के बारे में। अब देखो यूट्यूब पे बोल तो सभी रहे हैं कि इस बार आपको मैथ्स में ग्रेस मार्किंग मिलने वाला है, इस बार तो आपका मैथ्स में जो 70 नंबर आ रहा था वो बढ़ के 80, 90, 95 ऐसे पहुंच जाएगा। बोल तो सब रहे हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन कोई बता ही नहीं रहा है। जो भी क्रिएटर्स बोल रहे हैं क्या वो ग्रेस मार्किंग मिलेगा, इतना इजीली बोल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, इन रियलिटी इसका कोई भी मतलब नहीं है, रियलिटी से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ये बस आपको एज्यूम इमेजिन करने के लिए बताया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। रियलिटी क्या है, आपको मॉडरेशन पॉलिसी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर वो केसेस आपके साथ होते हैं तब जाके आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है, और वो भी उसका भी कंडीशन से। मान लीजिए कि अगर आपको ग्रेस मार्क्स देना रहेगा, पूरे पेपर में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ वही 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा जो टफ आए हुए हैं, जो ऐसे क्वेश्चन है जो सीबीएसई भी अब एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो वो सिर्फ 2 क्वेश्चन में ग्रेस मार्किंग मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर में ही ग्रेस मार्किंग दे रहा है आपको, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस बार क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस बार आपने बोला है कि पेपर टफ आया है, लेकिन अभी तक टीचर ने, क्योंकि यूट्यूब पे तो टीचर ने बोला है, लेकिन अब सीबीएसई एक मीटिंग बैठाएगा टीचर के साथ, जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर्स, बाकी स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके साथ मीटिंग चलेगा। वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये सेट का क्वेश्चन पेपर का ये पार्टिकुलर क्वेश्चन टफ आया हुआ था, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे बच्चे, तो उन पार्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको ग्रेस मार्किंग दिया जाएगा। इसमें पूरा का पूरा जो रहेगा डिसीजन वो टीचर का रहेगा और सीबीएसई का रहेगा। जो मेजर डिसीजंस लिया जाता है वो सीबीएसई एंड टीचर्स के साथ मिलकर के होता है। सीबीएसई के जो हेड है एंड टीचर्स साथ में कंबाइन होकर डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस उस टाइप से करो कि हाँ एटलीस्ट मेरा नंबर अच्छा आ जाए, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन सीबीएसई दे दे, लेकिन मैं इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि मेरा अच्छा नंबर आ ही जाए। तो मेरी साइड से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग इंग्लिश एग्जाम। आप अच्छे से एग्जाम लिखना, कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी इशू होगा, मेरे पास आप जरूर सब कुछ करना है। कुछ भी आपको दिक्कत होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।